हेलो बच्चों, ये वीडियो है सेल चैप्टर के क्विक रिवीजन का। ये रिवीजन चैप्टर नंबर 1 बायो के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर है। इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे कि सेल क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, साइटोलॉजी क्या होती है, सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, टाइप ऑफ सेल क्या होते हैं और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और क्विक रिवीजन करते हैं बहुत ही कम समय में। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सेल, मतलब सेल होता क्या है। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल जो है वही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और वही सारे फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। तो इसीलिए हम जो सेल है उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल कॉर्क, मतलब जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। और वहीं इन 1674 एवी ल्यूनहुक डिस्कवर द लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, मतलब जो हमारे एवी ल्यूनहुक थे उन्होंने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, वो भी पॉन्ड वाटर में। इसके बाद टॉपिक आता है कि साइटोलॉजी क्या होती है। तो आपको बता देते हैं साइटोलॉजी वह ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम सेल और सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पेपर में भी एक क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि साइटोलॉजी के फादर कौन। साइटोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेल थ्योरी सेल्डन और स्वान नाम के दो लोगों ने प्रपोज की थी, वो भी ईयर 1838 और 1839 के बीच में ये सेल थ्योरी प्रपोज हुई थी। तो पहली सेल थ्योरी कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल और आ प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट हैं। दूसरी सेल थ्योरी कहती है ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब इसका होता है कि जो सारी सेल हैं वो पुरानी सेल से मिलके बनी होती हैं, कोई भी नई सेल कभी क्रिएट नहीं होती है, उन्हीं में डिवीज़न होता है और नई सेल वो फॉर्म होती रहती हैं। इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे रड ऑफ विचरो, इन्होंने 1855 में एक और चीज़ जोड़ी सेल थ्योरी में। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला आ सेलुला, जो कि इनके द्वारा कहा गया था, जिसका मतलब होता है जो सारी सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनती है। मतलब जो हमारे सेल्डन और स्वान ने सेकंड पॉइंट दिया था वो इन्हीं का फोटोकॉपी करके इन्होंने भी कंपोज कर दी, जिससे इनका भी कुछ नाम होने लगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या सारी सेल का शेप और साइज सेम होता है। जी नहीं, सारी सेल का जो शेप और साइज होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब वो दोनों वैरी करते हैं, क्योंकि उनका जो लेबर डिवीज़न है वो अलग रहता है और उनके डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल या साइज सेम होता है किसी भी सेल का, तो बोल दीजिए बिल्कुल नहीं। और अगर पूछे क्यों, तो बताएंगे डायरेक्ट डिवीज़न ऑफ लेबर एंड देयर फंक्शन। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप में क्लासिफाइड है, सेलुलर नॉन सेलुलर। सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सेल से बने होते हैं, मतलब जो सेल से बने हों या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल हों, उन्हें कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जो सेल से ना बने हैं उसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल होता है वायरस या वायरॉइड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी दो टाइप में डिवाइड हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर वो होता है जो सिंगल सेल से बना हो। इसी एग्जाम्पल हो अगर कोई आपसे पूछे तो आप लिखेंगे अमीबा, पैरामीशियम। या और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने थे, मतलब एक से ज़्यादा सेल से वो बने जाते हैं। अगर इसका एग्जांपल कोई पूछे तो आप लिख सकते हैं ह्यूमन और प्लांट। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिसमें इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। और अगर आप इसके आगे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिएगा। और अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप सैम्पल पेपर मैं सॉल्व करूं, तो मैं आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए भी एक वीडियो दूंगा और आपको सैम्पल पेपर का PDF इस लिंक में प्रोवाइड कराऊंगा।